दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि उसके पास इतना पैसा हो कि जिंदगी की हर ख्वाहिश पूरी हो सके, चाहे वो सपनों का घर हो, लग्जरी गाड़ी हो या फिर अपनों के लिए कुछ खास करने का मौका। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ सपने देखने से या दिन रात मेहनत करने से बात नहीं बनती। दुनिया में लाखों लोग मेहनत करते हैं, फिर भी ज्यादातर लोग वही रह जाते हैं जहां से शुरू किए थे। आखिर क्यों? क्योंकि पैसा कमाने का राज मेहनत से ज्यादा आपकी सोच में छुपा है। अगर आप वही सोचते हैं जो बाकी सब सोचते हैं, तो आप भी उसी भीड़ का हिस्सा रह जाएंगे। लेकिन अगर आप अलग सोचते हैं, वो रास्ता चुनते हैं जो कोई और नहीं चुनता, तभी आप वो हासिल कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर पाता। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है दुनिया के सबसे चतुर निवेशक वॉरेन बफेट। जब दुनिया एक दिशा में भाग रही थी, वो उल्टे रास्ते पर चले। जब लोग जल्दी मुनाफे के पीछे थे, वो धैर्य और समझदारी से काम लेते थे। उनकी यही अनोखी सोच उन्हें अरबपति बनाती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वॉरेन बफेट के 7 ऐसे नियम जो दिखने में उल्टे लगते हैं, लेकिन असल में पैसे कमाने का सबसे पक्का फॉर्मूला है। और हाँ, आखिर में एक ऐसा बोनस टिप मिलेगा जो इतना आसान और इतना जबरदस्त है कि आप उसे आज से ही अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए उस सोच को अपनाने के लिए जो पैसे को आपके पीछे दौड़ाएगी। फॉर्मूला 1, डर को छोड़ो, जोखिम को गले लगाओ। दोस्तों, यह बात सुनने में थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन सच यही है कि अगर आप हमेशा डर डर कर फैसले लेंगे तो कभी बड़ा नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने का सबसे सुरक्षित तरीका है हर रिस्क से बचना, लेकिन यही डर आपको छोटे दायरे में बांधे रखता है। अमीर बनने का रास्ता तभी खुलता है जब आप सोच समझकर जोखिम उठाने की हिम्मत करते हैं। वॉरेन बफेट की जिंदगी से सीखें। जब पूरी दुनिया स्टॉक मार्केट में घबराकर शेयर बेच रही थी, तब बफेट शांति से उन कंपनियों के शेयर खरीद रहे थे जिनमें उन्हें भविष्य दिखता था। उनका एक मशहूर कथन है, बी fearful when others are greedy and greedy when others are fearful। यानी जब बाकी लोग लालच में आकर खरीद रहे हों तब सावधान रहो, और जब सब डर कर बेच रहे हों तब मौका पकड़ो। उदाहरण के लिए सोचिए, एक छोटा दुकानदार है जो रोज 500 रुपये बचाता है। वो इन पैसों को बैंक में जमा कर सकता है, जहां सालों तक वो वही 500 रुपये रहेंगे। या फिर वो इन पैसों से एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है, जैसे कि कोई खास मसाला या यूनिक डिजाइन की टी शर्ट। हाँ, इसमें जोखिम है, हो सकता है कि प्रोडक्ट न चले, लेकिन अगर चला तो उसकी कमाई कई गुना बढ़ सकती है। बफेट की सोच यही कहती है, पैसा वही कमाता है जो सही समय पर सही जोखिम लेता है। लेकिन ध्यान रहे, यह जोखिम अंधा नहीं होना चाहिए। आपको अपने फैसले पर रिसर्च करनी होगी, मार्केट समझना होगा और फिर हिम्मत के साथ कदम उठाना होगा। तो अगली बार जब आपके पास कोई मौका आए, जैसे कि कोई नया कोर्स सीखने का, बिजनेस में इन्वेस्ट करने का या कुछ नया ट्राई करने का, तो डर को दरवाजे के बाहर छोड़ दीजिए। सोचिए, अगर आप आज 1000 रुपये का जोखिम ले रहे हैं, तो ये कल आपको 10 शून्य का रिटर्न दे सकता है। यही वो सोच है जो भीड़ को पीछे छोड़कर आपको आगे ले जाती है। याद रखें, सुरक्षित रास्ता आपको स्थिर रख सकता है, लेकिन अमीर वही बनता है जो समझदारी से जोखिम उठाता है। फॉर्मूला 2, मेहनत को मशीन में बदलो, तभी अमीर बनोगे। दोस्तों, यह बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन जितना ज्यादा आप सिर्फ अपनी मेहनत पर निर्भर रहोगे, उतना ही आपकी अमीरी की रफ्तार धीमी रहेगी। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कड़ी मेहनत ही पैसा लाती है, लेकिन सच यह है कि मेहनत जरूरी है, पर असली कमाल तब होता है जब आपकी मेहनत एक ऐसे सिस्टम में बदल जाए जो आपके बिना भी पैसे कमा सके। वॉरेन बफेट की सोच को देखिए। क्या वो हर दिन सुबह से रात तक छोटे मोटे कामों में उलझे रहते हैं? बिल्कुल नहीं। उनका फेमस कोट है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। यानी अगर आप ऐसा रास्ता नहीं ढूंढोगे जो सोते वक्त भी आपके लिए कमाई करे, तो जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी। बफेट ने अपनी जिंदगी का फोकस सिस्टम बनाने पर रखा। उन्होंने ऐसी कंपनियों में निवेश किया जो उनके लिए काम करती हैं, स्मार्ट मैनेजर्स को हायर किया और ऐसे बिजनेस चुने जो ऑटोमेटिकली ग्रो करते हैं। नतीजा, उनकी दौलत हर दिन बढ़ती है, चाहे वो ऑफिस में हो, छुट्टियां मना रहे हों या किताब पढ़ रहे हों। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। मान लीजिए आप एक छोटा सा फूड स्टॉल चलाते हैं। अगर आप हर दिन खुद खाना बनाते हैं, सर्व करते हैं, बर्तन धोते हैं, तो आप बिजनेस नहीं बल्कि अपनी मेहनत बेच रहे हैं। इससे आप थक जाएंगे और आपकी कमाई भी सीमित रहेगी।
लेकिन अगर आप स्मार्टली सोचें, मान लीजिए आप एक छोटा सा ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम बनाते हैं जहां कस्टमर्स व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम से ऑर्डर कर सकें, या फिर आप एक कुक को ट्रेन करते हैं जो आपकी रेसिपी से खाना बनाए, या फिर आप अपने बेस्ट डिश की रेसिपी को एक डिजिटल ई बुक में बदलकर ऑनलाइन बेचना शुरू करते हैं। यह छोटे छोटे कदम आपके लिए एक ऐसी मशीन बनाते हैं जो आपके बिना भी चलती रहे। आज के डिजिटल दौर में यह और भी आसान है। डिजिटल प्रोडक्ट्स का बिजनेस इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। चाहे वो ऑनलाइन कोर्स हो, ई बुक हो या डिजिटल टेम्पलेट्स हो, आप एक बार मेहनत करके प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उसे बार बार बेच सकते हैं बिना किसी स्टोर, इन्वेंट्री या डिलीवरी की चिंता के। आज भारत में लोग एक साधारण सी ई बुक बनाकर, जैसे कि 5 हेल्दी रेसिपी फॉर बिजी प्रोफेशनल्स या इंस्टाग्राम ग्रोथ के 10 सीक्रेट्स, अमेजॉन या गमरोड पर 300 से 1500 रुपये में बेचकर लाखों कमा रहे हैं। तो अगली बार जब आप मेहनत करने बैठे तो सोचिए, क्या यह मेहनत मैं एक सिस्टम में बदल सकता हूं? क्या मैं अपने काम को ऑटोमेट कर सकता हूं? क्या मैं किसी और को ट्रेन करके या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना समय बचा सकता हूं? यही वो सोच है जो मेहनत को मशीन में बदल देती है और मशीन को लाखों में। याद रखें, अमीर वही बनता है जो मेहनत को स्मार्ट सिस्टम में ढाल देता है। फार्मूला 3, पैसा कमाने के लिए डर को मारना जरूरी है। डर, यह वह चुपचाप काम करने वाला दुश्मन है जो आपके हर बड़े फैसले को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सेफ रहना ही समझदारी है, लेकिन असल में यही सेफनेस उन्हें औसत जिंदगी में कैद करके रख देती है। अगर आप हर कदम पर सिर्फ इस सोच में उलझे रहते हैं, अगर नुकसान हुआ तो, अगर लोग हंसे तो, अगर फेल हो गए तो आप कभी भी बड़ा नहीं सोच पाएंगे, और बड़ा सोचे बिना बड़ा कुछ होता भी नहीं। वॉरेन बफेट की जिंदगी इसी सोच का उल्टा और जबरदस्त उदाहरण है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया जिनसे बाकी लोग डरते थे। उन्होंने कभी भी भीड़ की सोच को फॉलो नहीं किया। बफेट का मानना है कि जब सब लोग डर रहे हों, वहीं असली मौके छिपे होते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, बी fearful when others are greedy and greedy when others are fearful। यानी जब सब लोग लालच में हों तो सतर्क रहो, लेकिन जब सब डर रहे हों तब अवसर पकड़ो। डर हमेशा आपको छोटा सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन वॉरेन बफेट जैसे लोग कभी डर के कारण नहीं रुके। उन्होंने डर को मैनेज करना सीखा और समझदारी से रिस्क लेना शुरू किया। उन्होंने रिस्क को रूल नहीं बनने दिया, बल्कि उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। रियल लाइफ टिप, हर महीने खुद को एक ऐसा टास्क दो जो तुम्हें थोड़ा डराए, जैसे किसी वीडियो में अपना चेहरा दिखाकर बोलना, कोई नया कोर्स करना, एक दिन के लिए स्टॉल लगाना, किसी क्लाइंट को अप्रोच करना या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना। डर वही जगह है जहां तुम्हारा अगला स्तर छिपा होता है। वॉरेन बफेट की तरह सोचो, रिस्क से भागो मत, उसे समझकर इस्तेमाल करो, क्योंकि पैसा उन लोगों को मिलता है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। बाकी लोग वहीं बैठे रह जाते हैं, सेफ लेकिन खाली। फॉर्मूला 4, पहले नाम बनाओ, फिर दाम अपने आप आएगा। अधिकतर लोग सोचते हैं कि पहले पैसा कमाना है, फिर पहचान अपने आप बन जाएगी, लेकिन असल में सोच को उल्टा करने की जरूरत है। वॉरेन बफेट बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि रेपुटेशन यानी भरोसा और ब्रांड पैसा कमाने से भी बड़ा एसेट होता है। उन्होंने एक बार कहा था, It takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it. If you think about that, you will do things differently. यानी एक अच्छी पहचान बनाने में 20 साल लग सकते हैं, लेकिन उसे मिटाने में सिर्फ 5 मिनट। अगर आप इस बात को समझ गए तो आप अपने हर एक कदम को सोच समझ कर उठाएंगे। वॉरेन बफेट जब किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो सिर्फ उसके मुनाफे नहीं देखते, वह यह देखते हैं कि उस कंपनी की साख क्या है, लोग उस पर कितना भरोसा करते हैं। और जब किसी पर भरोसा होता है तब ग्राहक दाम नहीं पूछते, वे बस हाँ कहते हैं। अब कल्पना करो, एक मार्केट में 2 लोग एक जैसी सर्विस दे रहे हैं, एक नया है, दूसरा लगातार मेहनत से काम कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है और उसकी एक अच्छी पहचान बन चुकी है। ऐसे में ग्राहक किसके पास जाएगा? जाहिर है उस इंसान के पास जिसे लोग जानते हैं, जिस पर भरोसा करते हैं। यही फर्क होता है नाम और दाम में। जब नाम बनता है तो दाम अपने आप बढ़ता है। वॉरेन बफेट की सोच यह कहती है कि पहले खुद को एक वैल्यू देने वाला इंसान बनाओ। जब लोग तुम्हारी ईमानदारी, गुणवत्ता और कंसिस्टेंसी को पहचानेंगे तो पैसा अपने आप तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा। रियल लाइफ टिप, आज के डिजिटल युग में चाहे आप ऑनलाइन कुछ बेच रहे हो या लोकल मार्केट में काम कर रहे हो, पर्सनल ब्रांडिंग सबसे जरूरी है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर आपका मोहल्ला,
हर जगह अपने काम को दिखाइए, लोगों को वैल्यू दीजिए, उनकी समस्याओं का हल बनिए और खुद की एक अलग पहचान बनाइए। लोग आपको तभी याद रखेंगे जब आप उन्हें लगातार वैल्यू देंगे। जब आपका नाम लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा, तब वे दाम की चिंता नहीं करेंगे, वे सिर्फ भरोसे से काम लेंगे। यही है असली वॉरेन बफेट माइंडसेट। पहले भरोसा जीतिए, फिर पैसा खुद ब खुद आपके पीछे आएगा। फार्मूला 5, पैसा अपने पास रखने से नहीं, घुमाने से बनता है। ज्यादातर लोग जब पैसे कमाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? उसे बैंक में डालते हैं, तिजोरी में बंद करते हैं या सेविंग अकाउंट में छोड़ देते हैं, यह सोचकर कि सुरक्षित रहेगा। लेकिन असल में यही सोच धीरे धीरे आपके ग्रोथ को रोक देती है, क्योंकि पैसा तब तक कुछ नहीं करता जब तक वह आपके लिए काम ना करे। सिर्फ उसे पकड़ कर रखने से वह ना तो बढ़ता है और ना ही आपकी जिंदगी में बदलाव लाता है। वॉरेन बफेट का पूरा जीवन इस सोच का जीता जागता उदाहरण है कि पैसा एक टूल है, एक ऐसा साधन जिसे सही समय, सही जगह और सही तरीके से लगाओ तभी वह बढ़ता है। उन्होंने कभी भी सिर्फ बचाने में यकीन नहीं किया, बल्कि बढ़ाने में किया। बफेट कहते हैं, डू नॉट सेव what is left after spending, but spend what is left after saving and then invest it wisely। यानी पहले बचत करो, लेकिन वो बचत सिर्फ अलमारी में रखने के लिए नहीं है, उसका सही निवेश करना सीखो। उन्होंने बचपन से ही छोटे छोटे पैसे स्टॉक्स में लगाकर ऐसी मशीन बनाई जो उनके लिए हर वक्त कमाती रही। पैसा नदी की तरह है, जब वह बहता है तो रास्ते में हर जगह हरियाली छोड़ता है, लेकिन अगर उसे रोक दो, बांध दो, तो वहीं पानी सड़ने लगता है। पैसा तभी ग्रो करता है जब आप उसे सही दिशा में घुमाते हो, यानी स्किल्स सीखने में, बिजनेस के टूल्स में, अपनी क्वालिटी बढ़ाने में या मार्केटिंग में। पैसा तभी आपके लिए दौड़ता है जब आप उसे दौड़ने का मौका देते हो। रियल लाइफ टिप, मान लीजिए आपके पास 500 या 1000 है। अब या तो आप उन्हें बैंक में डालकर छोड़ सकते हैं या सोच सकते हैं कि उसे कहां लगाया जाए कि वह 1000 या 2000 बनकर लौटे। यह निवेश किसी ऑनलाइन स्किल कोर्स में हो सकता है, अपने बिजनेस की ब्रांडिंग में हो सकता है, या किसी ऐसे टूल में जो आपके काम को तेज और स्मार्ट बना दे। बफेट की तरह सोचिए, पैसे को बैठाकर मत रखिए, उसे काम पर लगाइए, क्योंकि जब पैसा आपके लिए काम करता है तभी आप असली अमीरी की ओर बढ़ते हैं। पैसा तभी दौड़ता है जब आप उसे घुमाना जानते हैं। और सबसे जरूरी बात, आपको जल्द से जल्द ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि आज की तारीख में यही ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा पैसा है। जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी कमाई बढ़ेगी और आप बेहतर लाइफ बना सकेंगे। और सबसे मजेदार बात यह है कि आप अपना ऑनलाइन बिजनेस सिर्फ 99 लगाकर शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, इतनी मामूली रकम में आप एक ऐसा कदम उठा सकते हैं जो आपकी कमाई का रास्ता पूरी तरह बदल दे। इसके अलावा आप इस ई बुक बंडल को खरीदने के बाद इसे 2 गुना दामों में बेच सकते हैं। मतलब आप अपने निवेश की रकम को आसानी से 2 गुना करके मुनाफा कमा सकते हैं। बस सही प्लेटफॉर्म पर बेचें और कमाई शुरू करें। तो जल्दी से नीचे दिए गए लिंक पर जाकर अपने ई बुक बंडल को खरीदें और अपनी कमाई की शुरुआत करें। फॉर्मूला अच्छा है, अगर कर रहे हैं तो तुम मत करो। दुनिया हमेशा आपको कहेगी, देखो सब यही कर रहे हैं, तुम भी यही करो। लेकिन यही सोच सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि जो लोग भीड़ के पीछे चलते हैं, वे भीड़ जितनी ही तरक्की करते हैं, वे बस वहीं पहुंचते हैं जहां सब पहुंचते हैं। एक औसत जिंदगी, एक औसत कमाई और एक औसत पहचान। अगर आप कुछ अलग, कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो भीड़ से अलग सोचना और चलना जरूरी है। वॉरेन बफेट इस सोच के सबसे बड़े विरोधी हैं। उन्होंने एक बार कहा था, बी fearful when others are greedy and greedy when others are fearful। यानी जब बाकी सब लालच में अंधे हो जाएं तो आपको सतर्क रहना चाहिए, और जब सब डर रहे हों तो आपको अवसर की तलाश करनी चाहिए। बफेट कभी ट्रेंड के पीछे नहीं भागे। जब पूरी दुनिया किसी स्टॉक या बिजनेस आइडिया के पीछे भाग रही होती थी, वो एक कदम पीछे हटकर सोचते थे, क्या इसमें लॉजिक है? क्या यह चलने लायक है? क्या इसमें मैं कुछ ऐसा जोड़ सकता हूं जो बाकी कोई नहीं कर रहा? अगर जवाब नहीं होता तो वह उस मौके को छोड़ देते थे। आज के समय में हर कोई किसी न किसी ट्रेंड के पीछे भाग रहा है। कोई इंस्टाग्राम रील्स बना रहा है, कोई एआई टूल बेच रहा है और कोई डिजिटल कोर्स या सर्विस लॉन्च कर रहा है। ज्यादातर लोग सोचते नहीं, बस भीड़ में शामिल हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में आपका आइडिया, आपकी पहचान और आपकी ग्रोथ सब भीड़ में दब जाती है। अब सोचिए, अगर आपने थोड़ा रुककर सोचा होता
क्या मैं इस ट्रेंड में कुछ नया ला सकता हूं? क्या मेरी अप्रोच बाकी सबसे अलग है? अगर हां, तभी आप उसमें उतरते, नहीं तो बफेट की तरह शांत रहते और सही अवसर का इंतजार करते। क्योंकि कई बार मौके से पीछे हटना मौके पर कूदने से ज्यादा फायदेमंद होता है। रियल लाइफ टिप: जब अगली बार कोई ट्रेंड सामने आए तो सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इसमें कुछ ऐसा जोड़ सकता हूं जो बाकी सब नहीं कर रहे? अगर जवाब हां है, तभी कदम बढ़ाओ, वरना इंतजार करो, रिसर्च करो और ऐसा कुछ लाओ जो वाकई अलग हो। असल में लीडर वही बनता है जो भीड़ से हटकर चलता है। भीड़ से अलग चलना शुरू में डरावना लगता है, लेकिन असली नाम, पैसा और पहचान उसी रास्ते से आती है जो कम लोग चुनते हैं। फार्मूला 7: सबसे पहले अपने समय का मालिक बनो। हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे होते हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उस समय को कंट्रोल करते हैं और बाकी लोग उसी समय के पीछे भागते रहते हैं। अगर आप सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल खोल लेते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं और बिना किसी योजना के दिन शुरू करते हैं, तो आप असल में अपना नहीं, किसी और का एजेंडा जी रहे होते हैं। वॉरेन बफेट की टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बेहद सिंपल लेकिन उतनी ही पावरफुल है। वह कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड रियली सक्सेसफुल पीपल इज दैट रियली सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। यानी सच में सफल लोग हर चीज को हाँ नहीं बोलते, वे ना कहना जानते हैं ताकि जो सच में जरूरी है उसी पर फोकस कर सके। अगर आप बफेट का कैलेंडर देखें तो उसमें ज्यादातर समय खाली होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी रिएक्ट करने में नहीं, चूज करने में लगाई। वह वही काम करते हैं जो लॉन्ग टर्म वैल्यू बनाता है, ना कि हर छोटी डिमांड पर दौड़ते हैं। उनका टाइम उनका है और यही वजह है कि वह दूसरों से अलग नजर आते हैं। एक आसान रियल लाइफ टिप यह है कि हर सुबह खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैं अपने लिए जी रहा हूं या सिर्फ दूसरों के टारगेट पूरे कर रहा हूं? हर दिन 3 ऐसे काम तय कीजिए जो आपको अमीरी, स्किल्स और फ्रीडम की तरफ ले जाएं। दिन की शुरुआत अपने सबसे जरूरी काम से कीजिए, ना कि फोन या ईमेल से। जब आप अपने समय के मालिक बनते हैं, तभी आप अपने भविष्य के राजा बनते हैं। बोनस फार्मूला: जिसे खोने का डर नहीं, वही सबसे बड़ा खिलाड़ी बनता है। ज्यादातर लोग इसलिए कभी बड़ा नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर हर वक्त एक सवाल घूमता रहता है, अगर सब कुछ चला गया तो? यही डर उन्हें छोटी सोच, छोटे फैसलों और छोटी जिंदगी में कैद कर देता है। वॉरेन बफेट ने 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान, जब पूरी दुनिया डर से कांप रही थी, अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर दिए। उन्होंने डर को नहीं, मौके को देखा। उन्होंने कहा था, Opportunities come infrequently. When it rains gold, put out the bucket, not the thimble. यानी जब मौके की बारिश हो, तब कटोरी नहीं, बाल्टी लेकर निकलो। जो लोग हार के डर से रुक जाते हैं, वह कभी जीत की शुरुआत भी नहीं कर पाते। लेकिन जो गिरने के लिए तैयार होते हैं, वही उठना और आगे बढ़ना सीख जाते हैं। डर से सोचना बंद करो, समझदारी से रिस्क लो। एक रियल लाइफ टिप यह है कि हर हफ्ते कुछ ऐसा ट्राई करो जिसमें थोड़ा रिस्क हो, जैसे एक नया आइडिया टेस्ट करना, किसी बड़े क्लाइंट को अप्रोच करना, नया कोर्स ज्वाइन करना या एक वीडियो बनाना। याद रखो, जो चीज सबसे ज्यादा डराती है वही तुम्हारे अगले लेवल का दरवाजा होती है। वॉरेन बफेट की तरह सोचो, डिसीजन डर से मत लो, डाटा और डिसिप्लिन से लो, क्योंकि पैसा डरपोक लोगों के पास नहीं जाता, वो उन लोगों के पास जाता है जो बोल्ड होते हैं और जो हिम्मत से फैसले लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि पैसा, सफलता और सही सोच आपके साथ चले, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। यहां आपको सिर्फ फाइनेंशियल टिप्स नहीं, बल्कि ऐसी इंसाइटफुल फाइनेंशियल स्पीचेस, रणनीतियां और आसान तरीके मिलेंगे जो आपकी सोच और भविष्य दोनों बदल सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो अभी भी रास्ता ढूंढ रहे हैं, जो सपनों की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन सही गाइडेंस की तलाश में है। क्योंकि जैसा कहा जाता है, असली ज्ञान तब फलता है जब उसे बांटा जाए। तो चलो मिलकर आगे बढ़ते हैं और अपने सपनों को असली रूप देते हैं। सब्सक्राइब करो और जुड़ो हमारे साथ इस फाइनेंशियल जर्नी में।